हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड और क्लास सेवेंथ। हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपनी पिछली क्लास में कर लिया था और आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड। हमारी चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उनके राज्य या उनकी राजधानियाँ। मैनी न्यू डायनेस्टीज इंक्रीज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं सेंचुरी के बाद बहुत सारी नई डायनेस्टीज मतलब साम्राज्यों की स्थापना हुई। मैप शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th to 12th सेंचुरी। तो देखिए 7वीं से लेके 12वीं सेंचुरी के बीच में जैसे ये प्रतिहार, पालाज, चोलाज है ना, चौहान, तो ये सारी डायनेस्टीज़ हैं जो अलग अलग जगहों पे थी। और अभी हम अपने इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो चोला के बारे में पढ़ेंगे, चोला डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको कि क्या है और कैसा है, इसको इस चैप्टर में देखते हैं। द इमर्जन ऑफ द न्यू डायनेस्टीज, नए जो डायनेस्टीज थी उनका स्थापना, उनकी शुरुआत। बाई द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ इन डिफरेंट रिलीजियंस ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए सब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, जैसे इंडिया अभी क्या है, अभी ना इंडिया पूरा सिंगल एक कंट्री है, पर पहले उस समय में क्या होता था ना, इंडिया के अंदर पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चिलाबिस्तान, तो इन जगहों की कुछ बलूचिस्तान, तो यहाँ के कुछ हिस्से भी इसके अंदर आते थे और इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट्स कहते थे। तो चलिए अब आपको सब कॉन्टिनेंट्स का मतलब समझ में आ गया है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाई द 7th सेंचुरी में देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी जो जमींदार थे ना, और वेरियर चीफ, और जो वेरियर्स के चीफ थे, मुख्य थे, इन डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स में, ऑफ द सब कॉर्डिनेट्स में। एग्जिस्टिंग किंग ऑफ्टन एक्नॉलेज देम एज देयर सब ऑर्डिनेट और समन्स। तो जो एग्जिस्टिंग किड्स थे, जो पुराने जो राजा थे, वो उनको एक्नॉलेजमेंट देते थे ना, उनको कहते बताते थे अपना एज देयर सब ऑर्डिनेट्स, कि ये मेरे सब ऑर्डिनेट्स हैं या समंथ हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फ्रॉम देयर किंग और ओवरलॉर्ड, एंड दे वर एक्सपेक्टेड, वो क्या एक्सपेक्टेड करते थे, टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, कि वो अपने राजाओं के लिए, ओवरलॉर्ड्स के लिए क्या है, गिफ्ट लाएं। बाई प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, उनके कोर्ट्स में आप प्रेजेंट हो, एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट दें, क्योंकि राजा धीरे धीरे क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, उनका जो आधिपत्य था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो एज समन्स ग्रेन पावर एंड वेल्थ, एज इस तरीके से समंथ क्या देते थे, ग्रेन देते थे, उन्हें पावर भी देते थे और वेल्थ भी देते थे। दे डिक्लेयर देमसेल्फ, वो उनको डिक्लेयर करते थे टू बी महासमंथ, और वो खुद को ही महासमंथ कह देते थे, महामनदेव श्रवर्थ एंड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ द, और वो कहते थे कि भाई हम ही अपने सर्किल के सबसे ग्रेट लॉर्ड हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। सो ऑन सम टाइम दे एसेस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कई बार वो क्या करते थे कि खुद को, उन जो राजा थे ना, जो उनको समंत की उपाधि देते थे, जिनको वो सबॉर्डिनेट होते थे, जिनको सपोर्ट करते थे, उन्हीं से खुद को अलग कर लेते थे और अपना अलग से अपना बोलते, भाई हम अलग हो गए, हमारा अलग से राज्य या हमारा अलग से आधिपत्य है। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ दी, इनमें से सबसे जो मेन इंस्टेंस था वो क्या था, रक्तुक्स्ता, और इन द डेज, कहाँ था ये, डेस्टिनी, इंटेली देवर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। इंस्टेंटली वो क्या थे, वो जो चालुक्यास थे उनके सब ऑर्डिनेट थे, और वो कहाँ थे, कर्नाटका में, यानी कि साउथ की साइड में। तो कर्नाटका और चालुक्यास का जो ये जो पिंक वाला एरिया है ना मैप में, चोलास के ऊपर वाला, इसके अंदर ही लोग आते थे, मतलब ये एरिया इसके अंदर आता था। इन द मिड 8th सेंचुरी, 8वीं सदी के बीच में, दांती दुर्गा रक्षपुता chief over them with Chalukya's overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden form। तो फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब वो अलग हो गए, अब लगता है, तो उन्होंने ओवर देम
हिज चालुक्याज एंड ओवरलोड ऑफ द परफॉर्म्ड अ रिचुअल। तो वो क्या करते थे कि जो लोग इस तरीके से अपने राज्य की स्थापना करते थे या अपना आधिपत्य बताते थे, तो उन लोगों के साथ होता ये था एक्चुअल में कि वो लोग क्या थे, वो बाई बर्थ तो राजपूत होते नहीं थे। तो वो लोग जो बाई बर्थ राजपूत नहीं होते थे और फिर भी वो अपना अधिकार और आधिपत्य करना चाहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो एक रिचुअल यानी कि एक प्रथा को कह सकते हैं आप, एक संस्कार कह सकते हैं, उसको परफॉर्म करते थे और उसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता था कि जो सोने का गर्भ वो बनाते थे, इस संस्कार के अंदर बोलते थे सोने के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, यानी कि बाई बर्थ तो वो ब्राह्मण है, पर वो अपने उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस संस्कार को पूरा किया और वो अपने आप को एज अ राजपूत रिप्रेजेंट कर सकते थे। When this ritual was performed with the help of Brahmins, और ये जो रिचुअल होता था ये किसकी मदद से होता था, ब्राह्मण की मदद से होता था, यानी ब्राह्मण ही ऐसा एक संस्कार करवाते थे। It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya even if he was not one by birth। तो ये इसलिए ही होता था कि अगर वो जन्म से भी ब्राह्मण हैं या किसी और जाति से हैं और इस संस्कार को करने के बाद वो क्या करते थे, एक क्षत्रिय की तरह, एक सूरवीर की तरह, जैसे राजपूत, ठाकुर, है ना, इनकी तरह वो इनमें उनका जन्म हुआ है, इस तरह से दर्शाते थे। इन अदर केसेस, और दूसरे केसेस में मेन फ्रॉम जो लोग थे ना, मेन फ्रॉम इंटरप्रिटिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू केव्स अवर किंगडम। और कुछ लोग क्या करते थे, इंटरप्रेटिंग स्किल, फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए मिलिट्री स्किल को सीखते थे किंगडम्स के लिए। फॉर इंस्टेंस ऑफ दी कदम्बा, मयूरसरम एंड द गुजरात एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रवर ब्राह्मण who gave up their traditional profession and took arms successfully established kingdom in Karnataka and Rajasthan। यानी जो ये कदम्ब था, कदम मयूरसन, ये इसने कहाँ पे किंगडम किया था अपना, कर्नाटका में, और जबकि गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जी का कहाँ का था, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, और एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम में देखिए, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स, इनमें से बहुत सारे नए किंग अडॉप्ट करते थे हाई साउंडिंग टाइटल सच एज, हाई साउंडिंग मतलब अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी पदवी खुद ही दे देते थे, हम ये हैं, हम वो हैं, जैसे महाराजा अधिराज, यानी महाराजाओं के अधिराज, महाराजाओं के भी महाराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, इस तरह से। त्रिभुवन चक्रवेतन, चक्रवेतन मतलब कि कहते हैं कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो इन तीनों का भी अधिकार उनका था। एंड सो ऑन हावेवर इज स्पिरिट ऑफ सच क्लेम, और इस तरह की स्पिरिट में क्या करते थे, क्लेम करते थे, ऑफ्टन करते थे, दे ऑफ्टन शेयर पावर विद देयर सम्मन्स एज वेल एज, और वो अपनी पावर को भी अपने सम्मन्स के साथ इस तरह से शेयर करते थे। विल एसोसिएट टू प्लीजेंट, यानी किसानों के साथ, ट्रेड्स के साथ एंड ब्राह्मण्स के साथ। तो इन ईच ऑफ दीज स्टेट, और इन सभी स्टेट्स में रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूस इट इज प्लेजेंट। तो क्या करते थे, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन, रिसोर्सेज लिए जाते थे ना प्रोड्यूस में से, जैसे प्लीजेंट्स यानी कि किसानों से, कृषकों से, कैटल कीपर्स यानी जो गाय भैंस बकरी भेड़ पालते हैं उनसे, एंटियंस होता है, आर्टिसंस होते हैं वो लोग जो कि काम करते हैं, जैसे बढ़ई का, सुनार का, लोहार का, यानी कोई भी किसी धातु या किसी ऐसी चीज़ से काम करते हैं तो उनको एंशिएंट कहते हैं। हु वर ऑफ्टन प्लीज्ड और कंप्लेन टू द सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। तो उनके पास क्या देखा था, दो तरीके थे, या तो वो अपनी फसल में से हिस्सा दे दें, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा वो दे दें, या फिर अपने राजा के लिए वो कुछ काम कर दें। सम टाइम दे वर क्लेम्ड एंड रेंट, और कई बार उनसे रेंट भी लिया जाता था, ड्यू टू लॉर्ड हु एसेस दैट ही ऑनर्ड द लैंड, क्योंकि जो राजा होता था वो बोलता था कि नहीं भाई ये पूरी ज़मीन तो मेरी है और इसके ऊपर आपको रेंट देना पड़ेगा। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम द ट्रेडर्स, और जो व्यापारी होते थे उनसे पैसा लिया जाता था। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो किसान थे उनसे खेती का कुछ हिस्सा ले लिया गया, और जो एंशिएंट्स थे उनसे जैसे सुनार है तो कुछ जेवर बनवा लिए गए, बढ़ई है तो उससे लकड़ी का कुछ काम करवा लिया गया, पेंटर्स है तो उससे कुछ पेंटिंग्स वगैरह करवाई, तो इस तरह से काम वो करवाती थी। कई
बार किराया ले लेते थे, और लेकिन जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनसे क्या लेते थे, उनसे पैसा ही लेते थे। 400 टैक्सेस, 400 तरह के टैक्स थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु, द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास का जो रूल्स था तमिलनाडु में, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स, वो 400 से ज़्यादा तरीके से क्या लेते थे, टैक्सेस लेते थे, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, अलग अलग तरीके से। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंसन टैक्स एज वेती, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली था वो था वेती। वेती यह था टेकन नॉट इन कैश, वो क्या करते थे, पैसा नहीं लेते थे, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, लेकिन लेबर के रूप में काम करवाते थे। जैसे किसी राजा को अपने महल में कोई गेट बनवाना है, तो उसने किसी मतलब अगर उसको लोहे का गेट बनवाना है, तो उसने सुनार को मतलब उसने लुहार को बुलाया और बोला कि भाई ये बनाना है, ऐसा ऐसा करना है, और ये आपका जो काम है ये टैक्स के अंडर में आ जाएगा। मतलब राजा उसको कुछ पे भी नहीं कर रहा है और उससे काम भी करवा रहा है फोर्सफुली, और उसको टैक्स का नाम दे रहा है। एंड कदमई और द लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड रेवेन्यू के रूप में होता था, मतलब पैसों के रूप में लेते थे, मतलब है ना, रेंट के रूप में। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थ्रेटिंग द हाउस एंड द यूज ऑफ लेडर एंड द क्लैम प्लांट ट्री एंड द कैसे सरेंडर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टीज, मतलब हर तरीके से टैक्स लेते। पेड़ पे चढ़ रहे हो तो उसका टैक्स दे दो, आपने सीढ़ी का यूज़ किया है तो उसका टैक्स दे दो, आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है तो उस पर भी टैक्स दो। मतलब कुल मिला के 400 तरीके से टैक्स लेना था। आर एनी सच टैक्स कलेक्ट होते हैं क्या? ऐसे टैक्स आज भी कलेक्ट होते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। आज इस तरह से इतने टैक्सेस होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं, लाइक हम जैसे टैक्स भरते हैं हमारी खुद की प्रॉपर्टी के लिए, हम टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स के साथ साथ, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इस तरह से 400-500 तरह के टैक्स वहाँ पे लिए जाते थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन keep study, take care of yourself, and if you have any kind of query, so you are feel free to ask me. Thanks for watching. Thank you.